इस वीडियो के स्पॉन्सर है फैमिली सेव, जिसकी मदद से आप अपने आप को और अपने फैमिली मेंबर्स को सोशल मीडिया पे रख सकते हो प्रोटेक्टेड। ये एप्लीकेशन जो है एंड्रॉइड आईओएस दोनों के ऊपर अवेलेबल है। इसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स देखने मिलते हैं, जैसे ऐप ब्लॉकर की मदद से आप चूज कर सकते हो कि कौन से एप्लीकेशन को आपको फैमिली के डिवाइसेस पे ब्लॉक करना है, क्या एज ग्रुप के मुताबिक ब्लॉक करना है या सारे एप्लीकेशन को ब्लॉक करना है। इसी के साथ दोस्तों आपको स्क्रीन टाइम का भी ऑप्शन देखने मिलता है, जिसमें आप पूरे डिवाइस को ब्लॉक कर सकते हो या स्क्रीन टाइम लिमिट भी सेट कर सकते हो। फैमिली सेव एप्लीकेशन को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने गूगल प्ले स्टोर या iOS के ऐप स्टोर से जाके भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से फैमिली सेव को डाउनलोड करने पे आपको मिलता है 3 दिन का फ्री ट्रायल, तो चेकआउट जरूर कीजिए। हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। ये आज हमारा संडे Q&A, जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर मैं देने की कोशिश करता हूं। अगर किसी का क्वेश्चन छूट जाए तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैक्सिमम लोगों के क्वेश्चन के आंसर जो है हम इस Q&A में लेके आते हैं और ऐसे क्वेश्चन लेके आते हैं जो सबके लिए बेनिफिशियल हो। तो अगर आपको भी आपके दिल में कोई सवाल है और क्वेश्चन पूछना है तो नीचे इसी वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन में जो है आप जाके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन जो है सबके लिए हेल्पफुल रहा और कुछ नया क्वेश्चन रहा तो अगले Q&A में उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत लोग के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके बारे में मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, तो चेकआउट आप जरूर कीजिए। चैनल पे आपके क्वेश्चन का आंसर जो है किसी ना किसी वीडियो में आपको जरूर मिल जाएगा। जो भी आपकी क्वेरी है उसको यूट्यूब पे टाइप कीजिए और आगे जो है नबील लिख दीजिए। उसके आगे सपोज आपको लिखना है आईफोन बैटरी हेल्थ, तो उसके आगे जो है नबील लिख के सर्च कीजिए। आपको मेरा बनाया वीडियो जो है उस टॉपिक पे डिटेल में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन पूछा है सिद्धार्थ ने और ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। इनका बोलना ये है कि आजकल यूट्यूब पे काफी सारे एड्स आ रहे हैं, खासतौर पे मेरे वीडियो के नीचे और आईफोन रिलेटेड जो वीडियोस है उनके नीचे, जहां पे उनको एयरपॉड्स का एक ऐड नजर आया, एयरपॉड्स 2 का, जो कि सिर्फ 4999 के अंदर मिल रहे हैं, यानी कि 5000 रुपये में मिल रहे हैं और वहाँ पे सिर्फ COD का ऑप्शन है और उन्होंने कोई लिंक भी बताया है जिसके ज़रिए से उनको जो है ये ऐड दिखाया गया है। तो उनका सवाल ये है, क्या ये फेक प्रोडक्ट है? तो मैं आपको दोस्तों यही बताना चाहता हूँ कि जब कोई चीज़ टू गुड टू बी ट्रू हो, वो हमेशा जो है फेक होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं, क्लोन होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। जब एयरपॉड्स 2 का प्राइस दुबई के अंदर 8,000 रुपये है, 8,500 रुपये है, तो इंडिया में कहाँ से 5,000 रुपये में ये वेबसाइट जो है आपको देगी। सिमिलरली अगर आप यूएसए का भी प्राइसिंग देख लेते हो तो वहाँ पे भी 7 से 8,000 रुपये में एयरपॉड्स 2 मिलते हैं, उससे सस्ते में नहीं मिलते, तकरीबन 8,000 रुपये के ही मिलते। तो इंडिया में ये चीज़ जो है देना 5,000 रुपये में पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको क्लोन प्रोडक्ट ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो बेटर है इस टाइप की जो एड्स है जो कि टू गुड टू बी ट्रू है उससे दूर रहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों QWTY का। ये पूछते हैं कि 20 वॉट के चार्जर से अगर आईफोन 12 को हम चार्ज करें तो क्या बैटरी हेल्थ जल्दी कम होगी या फिर हमको 5 वॉट का जो चार्जर है उसका इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, 20 वॉट का जो चार्जर है एप्पल का नया वाला, मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ, उससे रिलेटेड वीडियो भी बनाऊंगा आप लोगों के लिए। लेकिन वो चार्जर जो है बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ही जल्दी बहुत ही क्विकली आईफोन 12 को चार्ज कर देता है। आईफोन 12 जो है उसकी बैटरी कोई फिनोमिनल बैटरी नहीं है, अच्छी बैटरी है, डिसेंट बैटरी है। लेकिन अगर आपको दिन में फ्रीक्वेंटली बार बार चार्ज करने की आदत है अपने फ़ोन को, या फिर आप बहुत ज़्यादा हैवी यूज़र हो और आपको बार बार चार्ज करना होता है, तो 20 वॉट का जो चार्जर है आपके बहुत काम आएगा। और 20 वॉट का चार्जर का जो परफॉर्मेंस है, चाहे वो चार्जिंग टाइम हो या फिर हीटिंग से रिलेटेड जो भी इश्यूज 18 वॉट के अंदर थे, वो मुझे काफ़ी हद तक यहाँ पे सॉल्व होते नजर आए हैं। इसका डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा, पूरा कंपैरिजन मिल जाएगा। थोड़े दिन के बाद जो है आपको जरूर वीडियो बना के बताऊंगा। लेकिन 20 वॉट का चार्जर मुझे जो है अच्छा लगा, वैल्यू फॉर मनी लगा। हीटिंग इशू उसके अंदर भी आपको होगा, क्योंकि जब आप फास्ट चार्ज करते हो बैटरी को तो हीटिंग आती है, लेकिन हीटिंग इशू जो है वहाँ पे काफ़ी कंट्रोल्ड है। बैटरी हेल्थ डेफिनेटली 5 वॉट के मुकाबले 20 वॉट के अंदर ज़्यादा ड्रॉप होगी, जल्दी ड्रॉप होगी। लेकिन अगर आपको फास्ट चार्जिंग चाहिए तो 20 वॉट के चार्जर के लिए आपको जाना चाहिए, अदरवाइज 5 वॉट का लेने की भी जरूरत नहीं। घर में कोई एंड्रॉइड फोन का भी चार्जर होगा तो उसमें आपका रेगुलर आईफोन केबल लगा के आप चार्ज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ताहा कुरैशी का। ये बोलते हैं इंडिया के अंदर पाकिस्तान के मुकाबले आईफोन्स और एंड्रॉइड के फोन जो है सस्ते क्यों हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान? देखिए, यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा जो है ये क्वेश्चन है आपका, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि नेपाल में हमारे यहाँ पे महंगा क्यों है, इंडिया में जो है सस्ता क्यों है, पाकिस्तान में महंगा क्यों है, इंडिया में सस्ता क्यों है। बहुत सारे आसपास के कंट्रीज के जो लोग हैं हमारा वीडियो देखते हैं, तो सबके लिए जो है ये क्वेश्चन के जरिए से मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, इंडिया जो है उसकी जो पॉपुलेशन है और उसका जो एरिया है वो काफी ज्यादा है नेबरिंग कंट्रीज के मुकाबले। अगर आप देखते हो पाकिस्तान की पॉपुलेशन तो 20 करोड़ है, इंडिया की 120 करोड़ है, इस तरीके से नेपाल की पॉपुलेशन भी कम है। और दोस्तों इंडिया जो है इसी वजह से स्मार्टफोन की जो कैटेगरी है उसके अंदर वर्ल्ड का सेकंड नंबर का सबसे बड़ा मार्केट है, सबसे बड़ा स्मार्टफोन मार्केट है। इस वजह से क्या है, यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। जब कंपटीशन ज्यादा होता है तो बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं, प्राइसिंग भी कॉम्पिटेटिव रहती है। दूसरा रीजन ये है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स ने
स्मार्टफोन बनाने की फैसिलिटी फैक्ट्री जो है वो सेटअप करके रखी है, जिस वजह से यहाँ पे कस्टम ड्यूटी नहीं लगता। आपके कंट्रीज जिस किसी कंट्री से आप देख रहे हो वहाँ पे अगर फ़ोन बाहर से इंपोर्ट होता है पाकिस्तान में, नेपाल में, तो वहाँ पे जो है आप लोग को कस्टम ड्यूटी भी लगती है उन फोन्स के ऊपर। और उसके बाद का रीज़न दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है जिस वजह से हमारे बहुत सारे जो व्यूअर्स होते हैं जो नेबरिंग कंट्री से देखते हैं, वो लोग कंफ्यूज होते हैं कि अरे इंडिया में आईफोन 11 50,000 का, हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर तो 1 लाख रुपए का आता है, नेपाल के अंदर और ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे आपको करेंसी कन्वर्जन भी जो है वो देखने की जरूरत है। अगर इंडिया में 50,000 रुपए का आता है और यूएसए में $600 का आता है, तो इंडियंस तो ये नहीं सोचेंगे कि 600 रुपए में यूएसए में मिल रहा है और इंडिया में 50,000 रुपए मिल रहा है। इस तरीके से आपको भी इस तरीके से नहीं सोचना है। भले ही आपकी कंट्री की जो करेंसी है उसका नाम भी रुपी है, इंडिया की जो करेंसी है उसका नाम भी रुपी है, लेकिन आपको इसके लिए करेंसी कन्वर्टर जो गूगल पे फ्रीली अवेलेबल है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। और इंडियन रुपीज 1 जो है वो पाकिस्तान के 2.15 रुपीज कुछ होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे 50,000 रुपए का फोन होगा तो आपकी कंट्री में 1 लाख रुपए का फोन होगा। इस वजह से इंडिया के अंदर जो है आईफोन्स या दूसरे मोबाइल फोन है दूसरे कंट्रीज के मुकाबले, आसपास की कंट्री के मुकाबले सस्ते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा है प्रमोद ने। ये बोलते हैं कि आपको लगता है कि पैंडेमिक का जमाना है, लॉकडाउन पे लॉकडाउन जो है अलग अलग कंट्रीज लगाती जा रही है, कि एप्पल को नया जो आईफोन 12 सीरीज आया है उसके अंदर आईपैड एयर जैसा कुछ फिंगरप्रिंट स्कैनर वगैरह देना चाहिए था फेस आईडी के साथ साथ, क्योंकि ये चीज़ जो है आज के ज़माने में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम मास्क वगैरह पहनते हैं, फेस अनलॉक को इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम होती है। देखिए, एप्पल एक ऐसी टाइप की कंपनी है जिसका जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है वो आईफोन है। और आईफोन के साथ जो है वो इस टाइप की मस्ती इतना इजीली नहीं कर सकती। करना तो चाहिए, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना इतने फास्ट तरीके से जो है एप्पल ये कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने यूज़र एक्सपीरियंस जो होता है, आईफोन यूजर्स का जो यूज़र एक्सपीरियंस होता है उसके साथ छेड़खानी नहीं करना चाहेगा। अभी यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, सैमसंग का S20 FE है या सैमसंग का S20 है, कोई भी है, इसके अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर सैमसंग ने दे के रखा है, लेकिन इसका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा घटिया है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं। इतना घटिया एक्सपीरियंस इसका है, इसके इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का, इस S20 FE के, कि मुझे मजबूरन इसका जो फेस अनलॉक है उसका इस्तेमाल करना पड़ता है इसको अनलॉक करने के लिए, और वो जो है कितना सिक्योर है आप लोग जानते ही हैं। तो एप्पल इस तरीके की जो हरकतें नहीं करता है। अगर वो चीज़ आपको कोई देगा तो उसका एक्सपीरियंस अच्छा वाला ही आपको प्रोवाइड करेगा, और या तो फिर वो चीज़ आपको कंप्लीटली नहीं देगा वो। अगला क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, मोहम्मद अशरफ का। वो देखिए, फ्यूचर आईफोन्स में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एप्पल लेके आ सकता है कि नहीं। देखिए, एप्पल ने पेटेंट्स जो होते हैं वो काफ़ी सारे फाइल करके रखे हैं जहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी वो लेके आएगा, लेकिन एप्पल को जितना हम लोग जानते हैं वो इस टाइप की कुछ हरकत करता है कि सबसे अलग जाकर जो है कुछ इनोवेटिव करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको टाइम भी बहुत लेता है। यानी कि अभी फिंगरप्रिंट स्कैनर इन डिस्प्ले लोगों ने दे दिया तो ये 5 साल के बाद लेके आएगा, लेकिन वो ऐसी चीज़ लेके आएगा कि बहुत अच्छी होगी। तो यहाँ पे फुल स्क्रीन पे फिंगरप्रिंट स्कैनर जैसे बहुत सारे पेटेंट्स जो है एप्पल ने फाइल किया। अब ये देखने वाली बात है कि एप्पल ये चीज़ देता है कि नहीं देता है। बहुत साल से हम सुन रहे हैं कि नॉच हटाएगा नॉच हटाएगा, लेकिन नॉच भी नहीं हटा रहा है। ऑब्वियसली बात है, जो लोग समझते हैं वो लोग जानते हैं कि नॉच के अंदर पूरा एक ट्रू डेप्थ कैमरा सिस्टम है जिसको इतनी आसानी से हटाया नहीं जा सकता। अगला क्वेश्चन दोस्तों यूट्यूब से रिलेटेड है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी लेना चाहिए, बहुत सारे अपकमिंग यूट्यूबर्स है तो उनको भी थोड़ी हेल्प हो जाती है। तेजस का सवाल है, तेजस पूछते हैं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में बिहार में किसी ब्रांच में उनका अकाउंट है और स्विफ्ट कोड जो है उस ब्रांच का नहीं है, लेकिन नेबरिंग स्टेट का स्विफ्ट कोड है, तो क्या यूट्यूब से पैसा आएगा क्या? मेरे हिसाब से आपने जो क्वेश्चन लिखा है उसमें कुछ गलती की होगी। नेबरिंग स्टेट नहीं होगा, नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट होगा। तो आपके बैंक मैनेजर जो है उनसे बात कीजिए। जनरली जो मैंने चीज़ देखा है रूरल ब्रांचेस के अंदर, मैंने खुद बात करके भी देखा है, एक रूरल ब्रांच में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के, तो ब्रांच मैनेजर होते हैं उनको खुद का स्विफ्ट कोड नहीं पता था, उन्होंने पता करके बताया। तो जनरली क्या होता है, जैसे मुंबई के बारे में आपको बताता हूँ, मुंबई के अंदर अगर कोई बैंक है तो उसका जो मुंबई MMR के अंदर कंप्लीट जो बैंक्स होंगे उसका एक स्विफ्ट कोड या उसका एक फॉरेक्स डिपार्टमेंट होता है जो मुंबई के अंदर होता है, और वहाँ से ही जो है ये सारे फॉरेन पेमेंट्स मैनेज होते हैं। तो आप अपने बैंक मैनेजर से बात कीजिए और जो स्विफ्ट कोड आपको वो लोग देंगे ब्रांच की तरफ से, बैंक की तरफ से, उनके हेड ऑफिस का होगा, मेन ब्रांच का होगा, वहां से वो स्विफ्ट कोड लेके आप एंटर कीजिए और आपको आपका यूट्यूब का एडसेंस का पैसा मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आईफोन 12 मिनी से रिलेटेड। ये पूछा है तन्मय ने। तन्मय पूछते हैं कि आईफोन 12 मिनी 128 GB लूं या आईफोन 12 128 GB लूं, क्योंकि मैं आईफोन 7 4.7 इंच के डिस्प्ले के साथ जो है मैं उसका आदी हूँ, मैं यूज़ करने की मुझे आदत है। क्या मेरे लिए मिनी ज़्यादा हैंडी होगा या फिर मुझे 12 के लिए जाना चाहिए? मैं थोड़ा नर्वस हूँ मिनी के बैटरी बैकअप से रिलेटेड। देखिए, मिनी का बैटरी बैकअप आईफोन 12 के बैटरी बैकअप से तो कम है ही। मेरा आपको सजेशन ये है, अगर आप आईफोन 7 से भी अपग्रेड कर रहे हो तो आपको जो है आईफोन 12 के लिए जाना चाहिए मिनी की जगह। मिनी एक बहुत ही प्यारा, अच्छा, क्यूट फ़ोन है। अगर आपको वन हैंडेड यूजेज पसंद है फ़ोन्स के अंदर तो बहुत अच्छा होगा। मुझे जो है आईफोन 12 भी छोटा लगता है, हालांकि मैं आईफोन 11 यूज़र था पहले, लेकिन आईफोन 12 का सेम डिस्प्ले साइज़ होने के बावजूद मुझे आईफोन 12 छोटा लगता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो चौड़ाई है,
वो iPhone 11 के मुकाबले कम है। कुछ लोगों को फनी लगेगा, लेकिन जिनके हाथ बड़े हैं वो लोग समझ रहे होंगे मेरे बात को कि यहाँ पे जब मैं इसको इस तरीके से पकड़ता हूँ, 2 फिंगर से या 2 थंब से टाइपिंग करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे दोनों के बीच का जो गैप है मेरे दोनों हाथों के बीच का वो कम हो जाता है। थोड़ा मुझे जो है चौड़े फ़ोन इसके लिए जो है पसंद है। बहुत ज़्यादा नैरो फ़ोन होने की वजह से मुझे थोड़ा टाइपिंग एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहता और बैटरी बैकअप डेफिनिटली iPhone 12 के अंदर iPhone 12 मिनी के मुकाबले बेहतर होने वाली है। तो आप वेट एंड वॉच कर सकते हो, मिनी रिलीज़ होने के बाद रिव्यूज़ वगैरह देख के सोच सकते हो, या फिर अगर आपको अभी जाना है तो मेरे हिसाब से 12 जो है वो उससे बेहतर डिवाइस होगा। अब एक और दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, पूछा है स्वप्निल ने, बोलते हैं कि एप्पल प्रोडक्ट्स तो कोई डाउट नहीं है कि अच्छे होते हैं, लेकिन एप्पल की एक आदत है कि पहले प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसके बाद उसका सोल्यूशन जो है वो बेचता है ज़्यादा प्रॉफिट के लिए। ये बोलते हैं जैसे इन्होंने 3.5 ऑडियो जैक निकाला, उसके बाद जो है उसका कन्वर्टर वो साथ में देने लगे, उसके बाद कन्वर्टर निकाल के उसको अलग से बेचने लगे। सिमिलरली उन्होंने अभी जो है चार्जर को और ईयरफोन्स को बॉक्स में से निकाला है, लेकिन उसको फोर्स भी कर रहे हैं हमको कि अलग से सेपरेटली जो है उनकी वेबसाइट से बाय करें, क्योंकि वहाँ पे जो चार्जिंग केबल है वो टाइप सी वाला दिया है। ऑब्वियसली टाइप सी वाले जो चार्जिंग ब्रिक है वो सभी के पास नहीं है, तो बहुत ज़्यादा उनके चार्जिंग ब्रिक अलग से बिकेंगे। और यहाँ पे iPhone 12 की जो बैटरी कैपेसिटी है वो भी उन्होंने छोटी दी हुई है प्रीवियस जनरेशन के मुकाबले, और अभी वो मैग सेफ को जो है प्रमोट कर रहा है ह्यूज प्रॉफिट के लिए। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो स्ट्रैटेजी है एप्पल की, क्योंकि एप्पल कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, और हर कंपनी की पॉलिसी इसी तरीके से होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए, और इनका जो प्रॉफिट कमाने का मॉडल है ये बहुत ही ज़बरदस्त मॉडल है, इनके इन्वेस्टर्स के लिए भी, इनके कंपनी के ओनर्स के लिए भी, एम्प्लॉयज़ के लिए भी, लेकिन यूजर्स के लिए इतना अच्छा मॉडल नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हमारे जेब पे ये जो है भारी पड़ जाता है। लेकिन एज अ कंपनी, क्योंकि वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सिंपल सी बात है कि वो प्रॉफिट बनाना ही चाहती है, और इसी वजह से जो है ट्रिलियन डॉलर कंपनी है एप्पल आज के तारीख में। तो आपकी बात सही है, लेकिन एप्पल के तरफ से अगर आप देखो तो वो लोग भी गलत नहीं है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है टेक्निकल प्रवचन का। बहुत ही मुझे इंटरेस्टिंग लगा आपका नाम, टेक्निकल प्रवचन, बहुत ही अच्छा लगा नाम। तो iPhone 12 का मेड इन इंडिया कब से शुरू होगा और कितना प्राइस ड्रॉप देखने मिलेगा, इनका सवाल है। तो मेड इन इंडिया जो है 2021 के मिड में, यानी कि आधा साल, और आधा साल गुजरने के बाद जो है उसके आसपास आपको कहीं ना कहीं देखने मिलेगा, यानी कि iPhone 13 के लॉन्च के एक आध 2-3 महीने पहले आपको iPhone 12 का मेड इन इंडिया जो मॉडल्स है वो देखने मिलेंगे। और प्राइस ड्रॉप कितना होगा, जितना iPhone 11 सीरीज के अंदर, 10R सीरीज के अंदर आपने प्राइस ड्रॉप देखा, उस तरीके का प्राइस ड्रॉप आपको 10 से 20 हज़ार रुपए का यहाँ पे भी देखने मिलेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रथमेश का, ये बोलते हैं यूट्यूबर्स क्या न्यू फोन खरीदने के बाद बेचते हैं क्या, अगर हाँ तो कहाँ से खरीद सकते हैं? बेचते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स बेचते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स अपने टेलीग्राम चैनल पे बेचते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखे हैं, तो उनके साथ जुड़ के आप वहाँ से उनको खरीद सकते हो। मैंने अभी तक जो है प्रोडक्ट्स जो भी खरीदे हैं वो ऑलमोस्ट जो है मेरे पास है, बेचे नहीं है, लेकिन मैं भी सोच रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पाइल अप हो जा रहा है प्रोडक्ट्स का, मेरे पास रखने के लिए जगह नहीं हो रही है। खासतौर पर मेरे आईपैड्स है, बहुत ज़्यादा आईपैड्स है, उतने ज़्यादा आईपैड्स मुझे यूज़ के नहीं है, बहुत सारे एप्पल वॉचेस है। तो मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि कुछ दिन के बाद, अभी रिव्यू वगैरह खत्म नहीं होता, क्योंकि यूज़ तो होता नहीं है, स्टूडियो में रखा रहता है, घर पे रखा रहता है, कोई इसको हाथ भी नहीं लगाता, टच भी नहीं करता, तो मैं जो है उसको बेचूंगा। मैंने ऐसे सोचा है। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, आईफोन्स नहीं बेचूंगा क्योंकि आईफोन्स काम आते हैं, काफ़ी ज़्यादा आप लोग वीडियोस देखना चाहते हो पुराने आईफोन्स की भी, लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जैसे एप्पल वॉच एसई वगैरह है, या फिर आईपैड प्रो हो सकता है, ये सारे प्रोडक्ट जो है, आईपैड 8 जनरेशन हो सकता है, ये मैं बेचने का सोच रहा हूँ। अभी मैंने इसके बारे में सोचा नहीं है। अगर मैं बेचूंगा तो मैं इसको सेलिब्रिटी वालों के पास रख दूंगा, मैं उनको बोलूंगा कि आप लोग बेचो और जो भी पैसा मिलता है मुझे आप लोग दे दो। ना मैं आप लोगों के साथ डायरेक्टली कोई नेगोशिएशन करना चाहता हूँ, ना ही डायरेक्टली बेचना दो, क्योंकि एक प्रोडक्ट है, आप लोग इतने सारे हो, तो किस तरीके से मैं उसको मैनेज करूंगा, तो मैनेज नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए मैं वहाँ पे रख दूंगा और आपको इंस्टाग्राम वगैरह पे बता दूंगा, तो आप में से किसी को लेना है तो वहाँ से आप जाके ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हुसैन का, ये बोलते हैं जैसे आप बोलते हो कि मैकबुक्स में आईपैड में बेस वेरिएंट लो और एसएसडी अलग से ले लो, तो बोलते हैं मैकबुक में तो एसएसडी अलग से ले सकते, कैरी भी कर सकते, लेकिन आईपैड में हम लोग किस तरीके से कैरी करेंगे एसएसडी अलग तरीके से। देखिए एसएसडी जिनको मैंने बोला लेने के लिए, वो किनको बोला, आईपैड एयर जो लोग बाय करने वाले हैं या आईपैड प्रो जो लोग बाय करने वाले हैं। आईपैड एयर का जो इंटरनल स्टोरेज है वो 64 GB है। 64 GB आप कॉलेज जाके घर वापस आएंगे तो वो भरने वाला नहीं है। अगर आप जा रहे हो वैकेशन के ऊपर जहाँ पे आप फोटोज वगैरह ट्रांसफर करने के लिए आईपैड का इस्तेमाल करेंगे, उस टाइम पे आप आराम से अपना एसएसडी जो है, जो कि इतना सा होता है, आपके पॉकेट में आ जाता है, एक सिगरेट का जो पैकेट होता है उसके जितना ही होता है, इनफैक्ट उससे भी पतला होता है, तो उसको आराम से आप अपने पॉकेट में लेके जा सकते हो, और या फिर आपके बैग वगैरह में रख सकते हो। कॉलेज ले जाने की आपको तो कोई ज़रूरत भी नहीं, कॉलेज जाना भी है तो भी आप बैग में आराम से रख के जा सकते हो, उसका कोई वेट होता ही नहीं। अगर आपने एसएसडी हाथ में लिया है तो आप जानते हैं कि मैं क्या बता रहा हूँ। और ये चीज़ जो है आपके आईपैड को वैल्यू फॉर मनी बनाएगी। अननेसेसरी जो एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए आपको 10,000 रुपये 15,000 रुपये एक्स्ट्रा देने की जगह 5,000 रुपये में उससे ज़्यादा स्टोरेज मिल जाता है, इसलिए मैं वो चीज़ बोलता हूँ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों रोशन झा का, बोलते सभी यूट्यूबर्स दुबई से आईफोन लेना क्यों पसंद करते हैं या प्रेफर करते हैं, इंडियन एप्पल के ऑनलाइन स्टोर पे टाइम लगता है क्या? ऑब्वियसली बात है कि इंडिया के जो एप्पल स्टोर है वहाँ पे टाइम लगता है, दुबई में एक हफ्ता पहले रिलीज हो जाता है। अभी प्रो मैक्स और मिनी के लिए ऐसा नहीं है,
लेकिन इसके पहले वाला जो था 12 और 12 प्रो, इसके लिए एक हफ्ता पहले वहाँ पे लॉन्च हो गया। तो सबको अपना वीडियो बनाना है, क्योंकि आप लोग इंडिया में लॉन्च होने के बाद जब सारे यूट्यूबर्स वीडियो डाल चुके हैं, उसके बाद कौन आके आपका वीडियो देखेगा। तो इतना पैसे जब हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो चाहते हैं कि थोड़े व्यूज़ भी आ जाए, थोड़े एड्स भी आ जाए और स्पॉन्सर्स वगैरह भी मिलते हैं, तो थोड़ा बहुत पैसा उसमें रिकवर हो जाता है। इस वजह से दुबई जाके करते हैं। और बहुत सारे लोग जैसे मैं हूँ, तो मैं अपनी ऑडियंस के लिए करता हूँ ताकि आप लोगों को सही डिसीजन मेकिंग में मदद मिले। बाकी तो कोई बात नहीं होती कि दुबई जाके इतना पैसा खर्च करके वहां से फोन लेके आए, वो भी पैंडेमिक के अंदर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हितेश तिवारी का, बोलते हैं वैट रिटर्न दुबई एयरपोर्ट के बारे में बताइए कि आपको इंडिया में भी कोई जीएसटी या कस्टम ड्यूटी वगैरह पे करना पड़ा या करना पड़ेगा क्या, और व्हेन विल आईफोन 12 प्रो मैक्स लॉन्च इन दुबई। तो आईफोन 12 प्रो मैक्स तभी लॉन्च होगा जब इंडिया में लॉन्च होगा 13 नवंबर को। और दुबई पे जब आप वैट रिटर्न लेते हो, उसका कोई भी रिलेशन नहीं है कि इंडिया के एयरपोर्ट पे आपको जीएसटी या कस्टम ड्यूटी कुछ भी देना पड़ेगा। वहां से कोई भी लिंक यहाँ का इंडिया के कस्टम ऑफिसर्स का नहीं है। वहां से आप वैट रिटर्न ले लो और इंडिया आ जाओ। अगर आपको कस्टम ड्यूटी लगनी है तो कस्टम ड्यूटी लगेगी, अगर नहीं लगनी है तो नहीं लगेगी। वैट रिटर्न का कोई भी इससे रिलेशन नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विषम शेट्टी का, ये बोलते हैं क्या जब आपको रिव्यू यूनिट मिलता है, किसी को भी यूट्यूबर्स को रिव्यू यूनिट मिलता है, तो कंपनी उनको पैसे भी देती है क्या? डिपेंड करता है यूट्यूबर के ऊपर कि कितना बड़ा यूट्यूबर है, कितनी उसकी ऑडियंस है। कंपनी रिव्यू यूनिट के साथ बहुत सारे यूट्यूबर्स को पैसे देती है, बहुत सारे कंपनी रिव्यू यूनिट के साथ पैसे नहीं भी देती है। तो ये डिपेंड करता है कंप्लीटली कि यूट्यूबर कौन है, उसकी ऑडियंस कैसी है, उसका चैनल कितना बड़ा है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि कंपनी का भी फायदा है अगर उनका एक प्रोडक्ट भले ही वो अनबॉक्सिंग कर रहा है, अनबायस्ड रिव्यू दे रहा है, अनबायस्ड अनबॉक्सिंग कर रहा है, फिर भी लोगों तक वो प्रोडक्ट जो है वो पहुंच रहा है, वो रीच कर रहा है, तो थोड़ा पैसा यूट्यूबर को देने में कंपनी को कोई हर्ज नहीं लगता उसमें। अगला क्वेश्चन है लव कुमार का, ये बोलते हैं कि आप बोलते हो कि पायरेटेड एप्लीकेशन जो है डायरेक्टली एपीके फाइल वगैरह से आप लोग डाउनलोड करके इस्तेमाल मत करो, क्योंकि जो डेवलपर होता है उसका नुकसान होता है। तो ये पूछना चाह रहे कि जो एप्लीकेशन फ्री में अवेलेबल होते हैं उन लोगों को कमाई कैसे होती है? देखिए बहुत सारे तरीके होते हैं कमाने के। कुछ एप्लीकेशन जो है उनके ऊपर एड्स आते हैं, तो ऐड के जरिए से कमाते हैं। कुछ एप्लीकेशन जो है वो किसी कंपनी की तरफ से बैक्ड होते हैं, तो कंपनी उनको पैसा देती है एप्लीकेशन डेवलपर्स को उन एप्लीकेशन को चलाने के लिए। कुछ एप्लीकेशन ऐसे भी होते हैं जो आपका डेटा, आपके पर्सनल डिटेल्स सेल करके भी पैसा कमाते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग उसके अंदर जो है मेथड्स है पैसा कमाने के। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पीयूष का, ये बोलते हैं कि एक फ्रेंड बोल रहा है कि दुबई से कुछ भी प्रोडक्ट लाएंगे यहाँ पे तो उसका बॉक्स वहाँ पे फेंक के आना जरूरी है, वरना कस्टमर ड्यूटी लगेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग जो है आईफोन का बॉक्स बैग में रख के लेके आते हैं, आईफोन यूज करते हुए लेके आते हैं, क्योंकि आपके पर्सनल यूज का आईफोन होता है, आपका सिम कार्ड होता है, आप उसको यूज कर रहे हो, आप उसे फोटोज ले रहे हो, उससे कॉल कर रहे हो, आप उसको बेचने के लिए नहीं लाए हो, तो आपको जनरली जो कस्टम ऑफिसर्स है वो कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगाते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि इनका दुबई जाने का चल रहा है 15 दिसंबर के आसपास, 2 एप्पल वॉच सीरीज 5 एयरपॉड्स और आईफोन 12 प्रो लेके आना चाह रहे, तो इतनी सारी चीजें मैं लेके आ सकता हूँ कि अकेले? मेरे साथ और भी फैमिली मेंबर्स है, आराम से आप लेके आ सकते हो। जो भी फैमिली मेंबर के लिए आप ले रहे हो उनको दे दो उसको यूज करने के लिए। एप्पल वॉच अगर आप लेके आ रहे हो किसी के लिए यूज करने के लिए, जो भी आपके बहन को दिला रहे हो, मदर को दिला रहे हो, उनको बोलो वो एप्पल वॉच पहन ले, तो कोई इशू नहीं है, कोई आपको कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। जिस तरीके से यहाँ से आप आईफोन लेके जाते हो उसी तरीके से वहां से आप आईफोन लेके आ सकते हो। जस्ट यही है कि आप सील पैक लेके आ रहे हो यहाँ पे बेच के 2 पैसा कमाने के लिए, तो वो चीज गलत है, वो चीज आपको नहीं करनी है। और आखिरी क्वेश्चन इनका ये है कि नाइकी एडिशन और रेगुलर एप्पल वॉच के अंदर क्या फर्क है? तो नाइकी एडिशन में नाइकी की ब्रांडिंग आती है, पीछे जो वॉच का बैक साइड होता है वहाँ पे नाइकी का लोगो आता है, वॉच स्ट्रैप थोड़े अलग आते हैं नाइकी एडिशन के, और कुछ एडिशनल वॉच फेसेस मिलते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। हमारे Q&A का जो आखिरी क्वेश्चन पूछा है राज ने, बोलते हैं कुछ यूट्यूबर्स इंडिया के अंदर जो है वो बता रहे हैं कि आईफोन 12 उन्होंने 65,000 रुपीज़ का खरीदा है, जबकि उसकी कीमत 80,000 है, 90,000 है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इतने कम प्राइस में उन लोगों ने किस तरीके से खरीदा है, वो लोग ठीक से बता नहीं रहे। सिंपल सी बात है, मैंने आपके बोलने पे जाके कुछ यूट्यूबर्स की वीडियो देखे, वहाँ पे उन्होंने सिंपल सी बात यही बताई है कि कैशबैक बिल है HDFC का 6,000 रुपये, जीएसटी के ऊपर उन्होंने सेट ऑफ ले लिया, जितना जीएसटी वो लोग भरेंगे उनकी कंपनी का उतना जीएसटी जो है जो फोन पे लग रहा है उतना कम भरेंगे। और तीसरी चीज़ उन्होंने ये की है कि एक्सचेंज करके जो है आईफोन उन्होंने पुराना आईफोन देके नया आईफोन लिया है। इस तरीके से वो जो है दुबई से भी कम प्राइस में उन्होंने आईफोन लिया। इस टाइप के वीडियो बना के आप लोग बता रहे हैं, बेसिकली व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। मुझे उन यूट्यूबर से भी रिक्वेस्ट है, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि उन यूट्यूबर्स को आप लोग बोलिए कि जो भी पॉइंट है आपका वीडियो का कि इस तरीके से हमने इसको खरीदा, तो एटलीस्ट उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करें, क्योंकि ऑडियंस जो है वीडियो देखती रह जाती है और बेचारों को एंड में जो है कुछ समझ में ही नहीं आता। तो ठीक से जो भी पॉइंट आप लिखते हो, थंबनेल बनाते हो या टाइटल डालते हो, उसको एटलीस्ट अपने वीडियो में ठीक से एक्सप्लेन कर दो। बाकी दोस्तों आज का Q&A जो है मुझे इतना मज़ा नहीं आया, क्योंकि कोई हेटर का कमेंट ही नहीं था, कोई कमेंट उठा के जो है मैं आप लोगों को एंटरटेन नहीं कर पाया। तो ऐसा मत कीजिए, आप में से कोई अगर नफरत करता है मुझे या मेरी ऑडियंस को, मेरे चैनल के टाइप को या मेरे चैनल के कंटेंट को, तो प्लीज़ अपना जो भड़ास है वो कमेंट सेक्शन में निकालिए, ताकि आपका नाम यहाँ पे लेके आपको भी थोड़ा मैं फेमस कर सकूँ और अपनी ऑडियंस जो है उसका भी एंटरटेनमेंट कर सकूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।